हेलो लियो, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए एक जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। सेकंड कार्ड बताएगा कि आपकी करंट एनर्जी में ऑब्स्टिकल क्या है। थर्ड कार्ड बताएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। फोर्थ कार्ड रिसेंट पास्ट को बताएगा। फिफ्थ कार्ड बताएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सिक्स्थ कार्ड बताएगा कि आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होने वाला है। सेवेंथ कार्ड एडवाइस के बारे में बताएगा, जो कि एक लियो का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको एक लियो जैसा रहना है, चार्मिंग रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है और अपने पैशन को परसू करना है, अपने गोल्स को परसू करना है। आप में एक नेचुरल लीडर की एबिलिटी है और यही आपकी एडवाइस में भी है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एडवाइस, होप्स एंड फियर्स और आउटकम। तो फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स। करंट सिचुएशन में आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो सकते हैं। इस समय आप इमोशनल भी हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको इमोशनल बैलेंस भी आपको इस समय रखना पड़ रहा हो सकता है। साथ ही साथ आप इमोशनली काफ़ी, आपके अंदर विजडम भी है और आप लोगों को इमोशनली गाइड भी कर सकते हो। करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आपके सामने कुछ चॉइसेस हो सकती हैं और आप उन चॉइसेस को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का वेट कर रहे हो सकते हो। पर मैं इसे इस तरीके से ज़्यादा देखता हूँ कि आपके पास जो चॉइसेस है आपने ऑलरेडी उसमें से एक को चूज़ कर लिया है और उसे परस्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो करंट सिचुएशन में आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चॉइस को परस्यू करना, राइट। सबकॉन्शियस माइंड में आपके द वर्ल्ड है और वर्ल्ड का मतलब होता है किसी लाइफ साइकिल का एंड होना या लिटरली दुनिया घूम करके आना, ठीक है। लाइफ साइकिल एंड होने का मतलब हुआ कि हम जैसे डे टू डे लाइफ में जीते हैं, शायद उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हों आपकी लाइफ में। रिसेंट पास्ट में हमें मिलता है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपको किसी ने चीट किया हो, डिसेप्शन किया हो और आपसे झूठ बोला हो, आपको धोखा दिया हो, राइट। कम से कम आपको ऐसा लग तो रहा है और ऐसा रियलिटी में भी हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी ने चीट करने की, धोखा देने की कोशिश की हो। क्लैरिफाई करेंगे उससे तो बेहतर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपके कॉन्शियस माइंड में चल रहा है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया कि एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी इंटुइटिव है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस जो है वो इंट्यूशंस को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा वो अपनी विजडम को रिप्रेजेंट करती है, जो इनर नॉलेज है उसको इस्तेमाल करने के बारे में होती है और साथ ही साथ आपने जितना भी नॉलेज गेन किया है अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करने के बारे में होती है। तो आप का जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्टिन्यूसली अपने इंट्यूशंस को सुन रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हमें अपने इंट्यूशंस के बारे में सुनना चाहिए। रिसेंट फ्यूचर में आपको कार्ड मिलता है मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब हो गया कि आप रिसेंट फ्यूचर में अपने लिए हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट करें, कुछ बनाने की कोशिश करें। एडवाइस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा रहना है, आप जैसे हो आपको वैसा रहना है। लियो कैसे होते हैं? गो गेटर होते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी उन्हें पसंद आता है तो वो उसे पाने की कोशिश करते हैं। चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लोगों से बात करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, एक नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं, राइट। तो आपको उसी तरीके से लियो की तरीके से रहना है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकता है कि कोई चीज़ आपको एक बर्डन जैसी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे और एट टाइम्स आपका मन भी होता होगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप उतार करके फेंक दो। तो हो सकता है कि आपके ऊपर आपके जो फैमिली है उसका बर्डन हो और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना हो और एट टाइम्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको थोड़ी सी भारी लग सकती है। होप्स एंड फियर में फोर ऑफ वॉन्ट्स आता है। फोर ऑफ वॉन्ट्स का मतलब हो गया फैमिली में खुशियों का होना, कमिटमेंट के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है और फैमिली फंक्शंस के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो उम्मीद के तौर पे आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते होंगे और डर के तौर पे हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि क्या आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से उठा पा रहे हो। आउटकम में हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिलता है। हो सकता है कि देखो पास्ट वाली सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म हो गई हो और आप कुछ नया करना स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके इंट्यूशंस आपको
रास्ता बता रहे, जानकारी दे रहे, राइट। और आने वाले टाइम पे आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, ओके। हो सकता है कि ये मैनिफेस्टेशन फैमिली रिलेटेड हो, आप कुछ नया बनाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए और कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, पर जो आउटकम में है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि आप किसी पेनफुल सिचुएशन में थे जो अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। और दोस्तों मैं इन कार्ड्स को पहले ही काफ़ी शफल करके रखता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन आपसे बात करने को ज़्यादा समय मिले और आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। दोस्तों अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप इस समय आप ना अपने पर्टिकुलर किसी इमोशन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। 8 ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। 8 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि आपको हो सकता है कोई इंस्पिरेशन मिली हो, आप कहीं आगे बढ़ करके जाना चाहते हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है फास्ट रैपिड मूवमेंट, फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन, और आपने जो एफर्ट्स किए हैं उनका रिटर्न आपको मिलना। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स जब यहाँ पे मिलता है तो हमें समझ में आता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर ऑलरेडी करना चाहते हैं, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू भी क्लैरिफाई होता है। एक्सप्लोर क्या करना चाहते हैं आप? स्टार, ओके। आपने कुछ विश मांगी होगी जो इमोशनली आपके लिए काफ़ी क्लोज है और आप उस विश को पूरा करना चाहते हैं, राइट। स्टार का मतलब हो गया कि विश फुलफिलमेंट और होप और हीलिंग। अगर आप किसी सिचुएशन में आप हर्ट हुए थे, हो सकता है कि यहाँ पे आप पास्ट में थोड़ा सा हर्ट हुए हो और आपको आगे बढ़ करके जाने में, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ऑब्स्टेकल की तरह है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि आप के जो भी इमोशंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो आपके लिए विश जैसे हो सकते हैं और आप उसके लिए काफ़ी होपफुल भी हो सकते हो। और अगर आप किसी सिचुएशन में हर्ट हुए हो तो ये जो जिस भी चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी हीलिंग हो सकती है। बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में वर्ल्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। तो आपके जो बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे आप विनर बनना चाहते हो और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाए, राइट। हालांकि लियोस को घूमना भी बहुत पसंद होता है, तो हो सकता है कि आप घूमने जाना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है 6 ऑफ वॉइसेस, ओके। हो सकता है कि पास्ट में आपके खुद के अपने दिमाग ने आपको डिसेप्शन किया हो, ओके। आपके खुद के दिमाग ने आपसे ट्रिकरी की हो और अभी आप उस दिमाग को शांति देना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैंने बताया, सेम टू सेम है, बस एक फेमिनिन एनर्जी है जो केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट होती है, करिज्मेटिक होती है और लोगों को इंस्पायर करने में काफ़ी अच्छी होती है, राइट। तो आप अपने दिमाग में आप एक्चुअली लियो की एनर्जी, एक फायर एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हो और वो हमें कॉन्टिन्यूसली इस पूरी रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि आपके एडवाइस के तौर पे भी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा बनना चाहते हो और आपके जो कॉन्शियस माइंड में है, जो दिमाग में जिसके बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो, वो भी क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन है। यानी कि आप जो एक फायर एनर्जी है, आप एक फायर साइन हो और जो फायर एनर्जी है आप उसे एम्बॉडी कर रहे हो। रिसेंट फ्यूचर में मैजिशियन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें फिर से मैजिशियन मिलता है, तो डबल मैजिशियन हो गया। मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, कि बस मैनिफेस्टेशन आ रहा है, 2 बार पता नहीं चल रहा है कि मैनिफेस्ट करके आ रहे हो। हर्मिट, ओके। देखो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन हो सकता है कि आप कई बार अकेले बैठ कर के सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करके बनाना है, राइट। तो उसी का कार्ड है, क्योंकि हम दोबारा से मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें हर्मिट मिलता है, जो कि ये बताता है कि आप इस समय इंट्रोस्पेक्शन मोड में हो सकते हो और आप खुद ये समझने की कोशिश कर रहे हो सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या बनाना है अपनी लाइफ में। और आपके इंट्यूशंस भी इस समय आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं। तो एडवाइस में हम किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सारे कार्ड डबल है, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स और म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन एक सेम कार्ड है, क्योंकि ये म्यूज टैरो डेक है, इसमें ये किंग्स को
म्यूज़ की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन मतलब किंग ऑफ वॉन्ट्स। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आपका जो लियो करेक्टर है ना, आप सर्च करना इंटरनेट पे, अपनी ट्रेड्स देखने की कोशिश करना, या मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपके ट्रेड के बारे में बताया था, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके उसे देख सकते हो, वहाँ से आपको आपके ट्रेड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो उन ट्रेड्स को आपको एम्बॉडी करना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ वॉन्ट्स को, तो हमें मिलता है 8 ऑफ इमोशंस इन रिवर्स। हो सकता है कि एट टाइम्स आपको अपने इमोशन से डिटैच होना पड़ता हो, या आपसे लोग इमोशनली डिटैच हो जाते हो और इमोशनली जो आपको सपोर्ट चाहिए हो, जो इमोशनली जो आप बैकअप चाहिए होता है कभी कभी हमें, तो वो बैकअप हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको ना मिलता हो, और इस वजह से आप थोड़े से बर्डन फील करते हो, राइट। आपको ये लगता हो कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इन लोगों के लिए और मुझे इनसे एक ढंग के इमोशंस भी नहीं मिलते, और इस वजह से आप जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हो वो कभी कभी आपको बर्डन जैसा फील होता होगा। होप्स एंड फियर में 4 ऑफ वॉन्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है लवर्स इन रिवर्स। ओके, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लव रिलेटेड सिचुएशन में आप डरे हुए हों और आपको मतलब आप थोड़े से फेयरफुल हो, और आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि आपने जिसके बारे में भी सोचा था, आप जिसके बारे में भी विश कर रहे थे, क्या वो आपको मिलेगा भी या नहीं। और विशिंग का कार्ड हमें यहाँ स्टार दिखाई देता है, और बिल्कुल सेंटर में किंग ऑफ कप्स यानी कि एक स्कॉर्पियो का कार्ड है वो, और स्कॉर्पियो आपके जस्ट अपोजिट होते हैं। आप एक फायर साइन हो, राइट, अपने पैशन पे चलने वाले हो और अपने डिज़ायर को परसू करने वाले हो। ऑन द अदर हैंड स्कॉर्पियो एक सेंसिटिव साइन है और अपने इमोशंस को वो परसू करता है, राइट। तो एक एकदम अपोजिट साइन है, पर आप स्कॉर्पियो की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस समय काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, और हो सकता है कि इन्हीं सब वजह से आप जो अपने कमिटमेंट में है, जो फैमिली रिलेटेड इन्वायरमेंट है, उसमें आप थोड़ा सा डरे हुए हो, और आपको लग रहा हो कि आप जिस किसी भी सिचुएशन में हो वहाँ से आपको, अगर लव सिचुएशन में भी हो तो वहाँ से आपको लव शायद ना मिले। आपको ऐसा लग रहा है, आप डरे हुए हो सकते हो। आउटकम में हमें 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाई देता है, और उसको हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है एम्परर इन रिवर्स। ओके, तो हो सकता है कि आप कभी थोड़े से कंट्रोलिंग रहे हो, राइट, क्योंकि लियो जो होते हैं ना, उन्हें सेंटर ऑफ स्टेज चाहिए होता है, और वो मतलब एक ऐसा होता है कि एक परफॉर्मर टाइप के होते हैं, और वो जब लोगों के सामने मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ऐसी कोशिश करेंगे कि सारा का सारा ध्यान उन लियोज़ पे रहे। ओके, तो ये हमेशा मोस्टली ये पॉजिटिव चीज़ ही है, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, चार्मिंग रहते हो, एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, तो ये बहुत आम सी बात है। पर सम टाइम ये चीज़ें आपके लिए कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है। तो एम्परर हमें रिवर्स में मिलता है, तो हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की हो और आप उसे कंट्रोल ना कर पाए हों, और बल्कि वो ख़त्म हो गई, वो एंड हो गई। तो हो सकता है कि आउटकम के तौर पे आपकी लाइफ से कोई चीज़ ऐसी ख़त्म हो रही हो जिस पे आपने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एक बार हम और ये इन दोनों कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है सन इन रिवर्स। ओके, देखो सन भी एक लियो कार्ड है, पर ये रिवर्स में है। तो एम्परर के साथ में सन इन रिवर्स होने का मतलब हो गया कि हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन को इस वजह से कंट्रोल करने की कोशिश की हो क्योंकि आपको लगता हो कि मैं इसमें खुशियाँ पा सकता हूँ, पर शायद उसका उल्टा हुआ, और आपने जब उसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, कुछ बड़ा मेजर तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैं आपको जो फोकस करने के बारे में बोलूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी लियो वाली एनर्जी पे फोकस करो और अपने ऊपर अपना ध्यान रखो, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान रखो। आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या बनाना चाहते हो, देखो एक ये लियो मंथ चल रहा है, राइट। इस समय आपका जब बर्थ टाइम होता है ना, तो मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि आप अपने बर्थ के टाइम पे, जो बर्थ मंथ होता है, जो आपका ज़ोडिएक मंथ होता है, उसमें आप ज़्यादा एक्टिव होते हो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को, कामों को कर पाते हो। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। तो आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कर सकते हो। और आप यहाँ पे आपका डबल लियो का कार्ड है, तो आप अपने पैशन को अगर परसू करते हो, अपने ड्रीम्स को परसू करते हो, अपने गोल्स को परसू करते हो, तो आप डेफिनेटली उसमें
अच्छा करने वाले हो, थ्राइव करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। तो दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेज लेंगे और इन मैसेजेस के बाद में इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। फर्स्ट कार्ड है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। मेरा शरीर और मेरी भावनाएं वैलिड है। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ मूवमेंट से, हेल्दी खाने से और आराम करके। आई हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट। मेरे पास पावर है, मैं जिस भी तरीके की लाइफ बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। माई ड्रीम्स एंड गोल्स बिकम माई रियलिटी। मेरे सपने और मेरे गोल्स मेरी सच्चाई बन जाते हैं। और आई रेडिएट काइंडनेस एंड आई एम फ्री एट ऑल जजमेंट, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो लियो काफ़ी काइंड होते हैं और ये मतलब आपकी टॉप ट्रेट्स में से एक है, आप काफ़ी काइंड होते हो। तो आपकी काइंडनेस जो है ना वो आप रेडिएट कर रहे हो अपनी काइंडनेस। और मैं सारे जजमेंट से फ्री हूँ, कंपैरिजन से फ्री हूँ और एक्सपेक्टेशन से फ्री हूँ। सारे बॉटम्स देख लें। एक बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉइस। पेज ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, इंटरनेट पे चेक कर रहे हो, ऑनलाइन चेक कर रहे हो सकता है स्पाइंग भी कर रहे हो, पर ओवरऑल आप अभी करंट सिचुएशन में या इस समय अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। मून का मतलब हो गया डीप और हिडन इमोशन। हो सकता है कि आप थोड़े से सेंसिटिव हो और वो हमें आपकी करंट सिचुएशन में दिखाई भी देता है। आप सेंसिटिव हो सकते हो, आपके इमोशन इस समय काफ़ी डीपली रन कर रहे हो सकते हैं और हो सकता है कि एट टाइम आप कंफ्यूज भी हो और थोड़ा सा डरे हुए भी हो। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक हमें यहाँ पे मिलता है जो थर्ड जिस डेक से हम क्लैरिफाई कर रहे थे उसमें पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का लिटरली मतलब ये होता है कि हो सकता है आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए, पर सिंस यहाँ पे मुझे ऐसा कोई पेंटिकल्स का कोई मेजर कार्ड दिखाई नहीं दिया और कोई जॉब का ऐसा मेजर कार्ड दिखाई नहीं दिया, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप नई लर्निंग करने के बारे में सीखोगे और कैसे अपने जो एम्बिशंस है उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए और उन एम्बिशंस को पे इन्वेस्ट करने के बाद कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ग्रो किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।